प्रेम जिनके चित्त में है उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है। रसिक संत वृंद आदि जब प्रसाद पाते हैं, वो चाहे जैसे हों, ब्रज में पा रहे हैं, उनकी जो भी प्रसादी प्राप्त हो जाए उसे धारण करो। और यहां तो सरस माधुरी जी यूं कह रहे हैं कि नैकाद तिनका मत ले। बोले का? बोले पूरी भूख वही से ही मिटाओ, पूरी भूख उसी से ही मिटाओ। शीत प्रसादी ले संतन की बाधा भूख मिटाइए, शरण श्री वृंदावन की रहिए। ठाकुर जी को पानो इतना आसान नहीं है। कथा सुन ली, भजन कीर्तन याद कर लिए, तिलक लगाई लियो, गले में कंठी माला पहन ली है गयो, बस अब मिल ही जाएंगे ठाकुर जी। अरे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे भैया, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत दीन बनना पड़ेगा, बहुत सरल बनना पड़ेगा, बहुत सहज बनना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी प्राप्त होंगे। और ठाकुर जी प्राप्त करने की इच्छा है तभी ये सब करना है, नहीं है केवल जीवन जीनो, सुख में आनंद में धरे रहो, सब आनंद से पूरे संसार के भोगन को भोगो, कोई दिक्कत नहीं। पर जाके चित्त में ये भावना है कि नहीं, एक बार श्याम सुंदर किशोरी जी के एक बार साक्षात्कार हो, तो ये सब नियम तो करने पड़ेंगे, ये सब प्रयास तो करने पड़ेंगे। हम सीधी बात कहते हैं भैया, कहीं आपको जॉब चाहिए तो आपको रिज्यूम बड़ो अच्छा दिखाना पड़े अपनो। आपने पहले कहाँ एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ आप काम कर चुके हैं, पहले आपकी कितनी पढ़ाई है, कितने आप योग्य हो, ये सब रिज्यूम बना के देना पड़ता, तभी कंपनी आपको हायर करती है। ऐसे ही श्यामा श्याम के काजी भी की रिज्यूम बनाना पड़ेगा, कितनी शीत प्रसादी पाई, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितने ब्रजवासीन सो नेह लगायो, कितनी परिक्रमा करी, कितनो भलो कियो, कितने दीन रहे, कितने मौन रहे, कितने अश्रु बहाए, उन सबन को देख करके तब श्याम सुंदर किशोरी जी देखें, हाँ अब जी योग्य है गयो है। जाने रोए रोए करके सबरे तो पाप निकाल लिए, दीन बन के और सब रसिक जनन की रसिक शीत प्रसादी पाए करके अपने सबरे विकार दूर कर दिए। लोट लोट वृंदावन की रज में अपने तन की सबरी दुर्गंध दूर कर दी। अत्यंत सरल, अत्यंत सहज बन गयो है। ब्रजवासीन सो नेह या के चित्त में प्रकट है गयो, अब जे हमारे लायक है गयो, या ते अब हम मिलेंगे, तब प्राप्त होते हैं। तो ऐसो श्री वृंदावन, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा का समय आज 9 बजे से था, हम 10 बजे आए। जो अपने वचन को पक्को वो ब्रजवासी कैसो। ब्रजवासी तो वही जानो जो अपनी कही की कछु और करे, कही ते एक्स्ट्रा करे या कही करे करे ही ना, वही ब्रजवासी है। तो खूब आनंद रहे आपड़ की कथा में। अभी महाराज जी आ गए तो मुझे वृंदावन की हवा सी आ गई, यहाँ तो हमारे वृंदावन चलोगो न एक देर को। लेकिन खूब आनंद आए। 2 दिन सर्प भगवान भी निकल आए कथा में। सच्चाई बताऊं आपको, वो जो भैया सांप पकड़ के ले जाते थे ना, वो एक भी बार सांप नहीं लेके गए यहाँ से। वो ऐसे ही पूरी जनता खड़ी हो जाती तो एक कपड़ा लाओ 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 पकड़ो, ऐसे ही करके ले जाते, सब सोचते गए हो। बाहर जाके कपड़ा करते, बोले महाराज जी कुछ नहीं था वहां पे, बस ऐसे ही हम तो यूं ही कपड़ा उठा लाते थे, मैया अपने आप बैठ जाती थी सब। मैंने कहा वाह, देखो कथा का अधिकार केवल मानवों को है। कोई जीव जंतु आ जाए, अभी कुकर आ जाए बाहर, सब भगा देंगे उसको। अभी एक बिल्ली दिखी मुझे पीछे, लोग उसको भी पकड़ रहे थे, इसको भगाओ। क्यों? कथा का अधिकार केवल मानव को है। और ये बात सत्य है कि कथा केवल मानव के लिए है। पर कई बार ये जो जीव जंतु है ना, इन्हें भी अपने पूर्व जन्म का कुछ पता होता है। अभी यहां से पहले बिसौली में कथा थी बदायूं, वहां 2 युगल कबूतर आते थे कथा में, और पूरी कथा सुनते थे बैठ करके। कितनी बार ऐसा दर्शन किया मैंने अपनी कथाओं में, और भी कथाओं में होता है, सबकी कथाओं में कुछ ना कुछ होता है कि एक जीव जरूर कहीं ना कहीं विराजता ही है, वो पूरी कथा श्रवण करता है।
और आप कथा के बाद उसको ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा आपको। कोई उसके ऐसे अपराध बन गए होते हैं किसी जन्म में या किसी काल में, जिसके कारण वो भगवत कृपा से वंचित हो जाता है, तब कथा के माध्यम से ही उसकी सदगति होती है। तो कोई रहे होंगे जीव, वो सांप तो नहीं है, ये तो हमें पता है, वो सांप की मौसी हैं, छोटी सी छपकली जैसी होती हैं, वही आ जाती हैं तो मैया सब खड़ी हो जाती हैं। तो 2 दिन तक केवल कपड़ा ही उठ के जा रहा था और सब यूं चलो गो अब तो वो गया ही नहीं था, वो अभी भी वहीं बैठो है हमको क्या 1 घंटा की कथा और है, हम तो कह के निकल जाएंगे खूब आनंद आए, खूब सुख मिले। अब कथा 1 घंटा की बची है, हम क्रम पूरा कर देते हैं भागवत जी का और फिर जो विश्राम में चर्चा करनी होगी करेंगे। ठाकुर जी ने महारास किया समस्त गोपियों के साथ। महारास का मतलब रास, अब हमने कल रस रास दोनों सुने, अब महारास 3 हो गए, रस रास महारास। तो रस मतलब भक्त प्रार्थना करे, भक्त प्रयास करे भगवत दर्शन का, वो रस है। ठाकुर जी प्रयास करें भक्त से मिलने का, वो रास है। पर जितने भक्त हैं वो सब एक समूह में इकट्ठे हो जाएं, उतने ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं, ये महारास है। आप पहले दिन कथा सुनते हैं तो पहले दिन ऐसा आपको अनुभव हो सकता है कि महाराज जी कथा केवल महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी ने कथा कराई तो उनके लिए कथा कर रहे हैं। हमारे हापुड़ के कुछ वैष्णवों ने योगदान दिया, शायद महाराज जी उन्हीं के लिए ही कथा कर रहे हैं। पर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा नहीं महाराज जी तो मुझसे मेरे लिए ही कथा कर रहे हैं, ये तो मेरे ही अवगुण बता रहे हैं, ये मेरे ही सद्गुण बता रहे हैं, ये मुझको ही समझा रहे हैं, ये मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये 4 दिन में कथा जो मेरे पर आ जाती है ना, यही महाराज है। इतने सारे लोग कथा में आते हैं पर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगता है ये कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, यही महाराज है। जब ऐसा आपके मन में भाव आ जाए ठाकुर जी हम सबके लिए आए हैं, वो रास है। लेकिन जब लगे नहीं मेरे लिए आए हैं, वही महारास है। समूह में एक श्री कृष्ण वो रास, पर समूह में सबके श्री कृष्ण वो महारास। भगवान ने महारास किया, असंख्य गोपियां हो गईं, उतने ही श्री कृष्ण हो गए। महादेव श्री गोपेश्वर रूप धारण करके वृंदावन में पधारे। क्यों बने गोपी? गोपी का मतलब क्या है? जो अपनी 10 इंद्रियों से केवल कृष्ण को पाना चाहता है, जिसके नेत्र केवल श्री कृष्ण को देखें, जिसके कान केवल श्री कृष्ण को सुने, जिसकी जिह्वा केवल उनके अधरामृत का पान करे, जिसके हाथ केवल उनके कीर्तन में करताल बजावें, जिसके पैर केवल उनकी प्रदक्षिणा और उनके कीर्तन में नृत्य करें, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां केवल कृष्ण को चाहती हैं, उसी को ही गोपी कहते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, कोई श्रृंगार वाली नहीं है। गोपी का मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पीना चाहती है, उसको गोपी कहते हैं। हमारे नेत्र तो दर्शन करना चाहते हैं पर कान सुनना नहीं चाहते, तो हम गोपी नहीं है। कान भी सुनते हैं, नेत्र भी देखते हैं, पर जीव को, कई लोगों को मंदिर का प्रसाद बढ़िया नहीं लगता। नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी में इतना अद्भुत प्रसाद भोग लगता है ठाकुर जी को, आनंद आ जाए। पर व्यक्ति प्रसाद मान करके पाएगा ना तो उसमें सुख ही मिलेगा, लेकिन वो व्यंजन समझ के पाएगा। सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, उसको कहीं नमक भी कम लगेगा, कहीं उसको नींबू भी ज्यादा लगेगा, कहीं उसको मिर्च भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि उसकी प्रसाद बुद्धि नहीं है। सदैव याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद आप अपनी थाली में कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। नमक, नींबू, मसाले नहीं, जैसो ठाकुर जी ने पायो वैसो ही पा लियो। नमक ज्यादा है तो पा लियो। क्यों? ठाकुर जी ने पायो, ठाकुर जी ने शिकायत करी आपसे, अरे कहा बना लाई है, यहां में मिर्च बहुत पड़ी है। ठाकुर जी तो पागे बेचारे सी करते, आपको पता नहीं चलन दई। और जब खुद की खावे की बारी आई तो यहां में घी डालो, यहां में नींबू डालो, नमक डालो। ये वैष्णव भाव नहीं है। वैष्णव तो वैसा पाता है जैसा ठाकुर जी को।
अंगद जी का चरित्र आता है भक्तमाल में, उनको एक दिन विष दे